बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये सारी जंग का खमियाजा जो है अरब ममालिक को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, वो खलीजी ममालिक जो कि दौलत की रेल पेल के हवाले से दुनिया में जाने जाते हैं, क्या कतर, क्या अबू धाबी, क्या दुबई, क्या ये नाम ले, कुवैत और बहरीन, ये सारी की सारी दौलत जो है आखिरकार अमेरिका के काम में आनी है। और अमेरिका इस जंग का सारा मलबा जो है इन्हीं से वसूल करेगा। यानी ये भरेंगे वो पैसे जो कि इसराइल की जंग लड़ने के लिए अमेरिका खलीज फ़ारस में आया है। जी हाँ, खलीज फ़ारस में, फ़ारस की खलीज जो है इसमें आया है, लड़ने के लिए आया है और अब इसका ख़र्चा जो है उठाएंगे। गो बड़ी अच्छी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि 20% जो है, जो टैक्स लिया जाना था आने जाने वाले जहाज़ों का। जहाज़ किसके थे? जाने वाले जहाज़ भी खलीजियों के थे और आने वाले जहाज़ भी खलीजियों के हैं। ये तेल और गैस बेचते थे और उसके बदले में सामान्य तईशत, अद्वियात और खुराक लेते थे। तो आने जाने वाले जहाज़ सिर्फ खलीज के ही गुजरते हैं आपने हमद से, चाहे वो जा रहे हों या आ रहे हों। इस पर 20% जो है टैक्स नाफिज कर दिया था, ताकि पूरे टोटल माल का यानी 100 में से 20%। और ये सिर्फ 2 दिन ही धमकी काम कर गई। और उसके बाद क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये 20% जो है वापस ले लिए, इस शर्त के साथ कि अरब ममालिक के खलीजी ममालिक जिनको कहा जाता है, तमाम जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका में सरमायाकारी करेंगे। यानी ये तमाम दौलत जो कि सिर्फ पहले 20% कटौती के लिए थी, अब वो दौलत तमाम की तमाम अमेरिका में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यानी जो पैसा पेट्रो डॉलर की सूरत में $1 लेकर तेल दिया जाएगा, वही डॉलर जो है वापस अमेरिका को लुटाया जाएगा। कैसा सिस्टम है, कैसा सर्कल है। उसमें से सिर्फ इन ग़ुलामों को चंद टुकड़े खाने के लिए दे दिए जाएंगे, जिस पर ये अयाशी करते और गोल्डन जुब्बे पहनते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होगा और जब चाहेगा अमेरिका ठेंगा दिखाएगा और दौलत सारी समेट के ले जाएगा। ईरान के साथ क्या हुआ? शाह के दौर में अरबों डॉलर जो थे वो अमेरिका में रखवाए गए, इस नीयत से कि ये हमारे काम आएंगे। न ईरान के काम आए, न शाह के काम आए, और आज अमेरिका उन्हीं अरबों डॉलर को दबाए बैठा है, अपनी इकॉनमी को बूस्ट और बूम कर रहा है। तो अरब ममालिक में भी जब कभी तब्दीली की लहर उठेगी या इनकी हुक्मरानी जो है डगमगाएगी, तो ये दौलत फिर सिर्फ अमेरिका के ही काम आएगी। और ये मामला जो है अब आगे बढ़ता बढ़ता जो है मज़ीद जो है संगीनी इख्तियार करता चला जाएगा। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी और भी ईरान को लगा दी है, और वो ये है कि अगले हफ्ते से वो अगर मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आता है तो उसके पावर प्लांट्स जो हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। ये है वो बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के लिए कही है। पहली जितनी बातें मैंने आपको बताई वो अरब ममालिक के लिए थी। खैर, उनकी दौलत जो है वो ईज़ी कम ईज़ी गो वाली है। ज़मीन से निकल रहा था, तेल बेच रहे थे भाई, अब वो तेल की दौलत भी जो है वो अमेरिका लेकर जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन ईरान के लिए उसने कहा कि अगले हफ्ते से वो पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा और इसकी बिजली बंद कर देगा, पुलों को गिरा देगा, ट्रेन की पटरियाँ उतार देगा, और वो मदर शाह वाली बरकें कि दो कर देगा। और ये बरकें जो हैं ये हम पता नहीं कब से सुन रहे हैं। 28 फरवरी से पहले भी इसी तरह की बरकें जो थी वो बता रही थी। कहा था कि लोग निकल आएंगे, नहीं निकले। आज मसूद पेशकियान ने जवाब भी बड़ा खूब दिया है। उन्होंने कहा कि जो टारगेट्स लेने आया था अमेरिका, क्या उसने हासिल कर लिया कि अब नई धमकियाँ लगाने पर आ गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बड़ा ख़तरनाक कदम उठाया है अमेरिका ने। जो रात हमले किए हैं उसमें उसने ईरान के शहर दहलवान है वहाँ के एक मिनरल वाटर फैक्ट्री को निशाना बनाया है। मैंने एक मरतबा पहले पूरा एक व्लॉग इस पर किया था कि गल्फ़ में तेल नहीं पानी अहम है। गल्फ़ में तेल नहीं पानी अहम है। और ये ईरान के पास तो पहाड़ हैं, झरने हैं, दरिया हैं, सब कुछ है, लेकिन जो उसके इस खलीज फ़ारस के दूसरी तरफ वाले ममालिक हैं उनके पास सिर्फ सहरा हैं और तेल है, पानी नहीं है। मसलन एक मिसाल आपको मैं सिर्फ कुवैत की दे दूँ। कुवैत का सारा दारोमदार जो है वो समुद्री पानी को साफ़ करने के डिसाल्टेशन प्लांट्स के ऊपर वो मुनहसर है। वो 90% 95% जो है पानी इन्हीं डिसाल्टेशन प्लांट से हासिल करता है। ये सिर्फ कुवैत की कहानी नहीं है। अगर आप चलते चले जाएँ इसके साथ साथ तो बहुत सारे ममालिक जो हैं, जैसे बहरीन है उसके भी इसी पर इन्हिसार है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसकी 7 रियासतें हैं, तो उनका इन्हिसार भी
समुद्री पानी को साफ़ करके पीने पर ही है। ख़ुद तो उनके वैसे पानी बाहर से आता है मिनरल वाटर की बोतलों में बंद, लेकिन वो भी आजकल बंद हो जाएगा क्योंकि आपने हरमुज़ खुलेगी तो होगा ना, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, ये चले उसको बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर ईरान की मिनरल वाटर की फैक्ट्री को उड़ाया गया है तो क्या ईरान जो फैक्ट्रीज़ अमेरिकन अड्डों को पानी सप्लाई करती हैं उनको निशाना नहीं बनाएगा? और अगर उनको निशाना बनाएगा तो वहाँ की आवाम भी पानी की बूंद बूंद को तरसेगी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप धमकी लगा रहे हैं ये पहली मरतबा नहीं है। आपको याद होगा कि 28 फरवरी के बाद मार्च की शायद 12 या 13 तारीख थी, जब सारी रात में भी नहीं सोया था कि आज पता नहीं ईरान के साथ क्या होने वाला है, और उसने कहा था कि आज के बाद ये तहज़ीब जो है, ईरानी तहज़ीब जो है ख़त्म हो जाएगी। खैर, ये दावा हज़ारों सालों से बहुत सारे हुक्मरान कर चुके हैं। ईरान की तहज़ीब, ईरान का तमद्दन, ईरान की ज़ुबान, ईरान का कल्चर, ईरान के लोगों को कोई सरेंडर नहीं करा सका है। ईरान कायम है, कायम रहेगा। मसूद पशकियान ने भी बता दिया कि खून के आखिरी कतरे तक अपने वतन की हिफाजत के लिए जो हैं तमाम शहरी तैयार हैं और वो तैयार रहेंगे। अमेरिका उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये होगा कि एक तरफ से पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा, जो कि ईरान के पावर प्लांट्स हैं अगले हफ्ते में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की शायद धमकी है सिर्फ, लेकिन चलें इसको उसी हद तक 10% भी रख लें कि ये धमकी सच्ची है कि वो पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा, तो इसके जवाब में ईरान क्या करेगा? ईरान फिर इसराइल के पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। उसके बाद ईरान जो है मुत्तहिदा अरब अमारात और जो बाकी ममालिक हैं जैसे बहरीन है, कतर है, उनके पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाएगा। अंधेरों में डूब जाएगा सारे का सारा गल्फ़, सारे का सारा खलीज फारिस। कहाँ से आएगी इमदाद? अमेरिका कहाँ से दौलत कमाएगा? ये अमेरिका अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार कर जाएगा। मार तो रहा है, अरबों डॉलर अब तक उसके डूब चुके हैं। ईरान अपने पैसे डिमांड कर रहा है और उसके बगैर जो है ये सफ़र जारी नहीं रह सकता। अगर आपने हरमुज़ में अमन हो, तजारत हो, तो शायद इसमें सबका भला हो, ना सिर्फ ईरान का बल्कि बहुत सारे ममालिक, हम जैसे ममालिक भी जो इसी तेल की तजारत के ज़रिए से ही अपने पावर हाउसेस चलाते हैं। अगर ये सारे की सारी तेल की जो है तरसील बंद होती है, एक तरफ से अमेरिका ब्लॉकेट किए बैठा है तो दूसरी तरफ से नाकाबंदी का ईरान ने ऐलान कर दिया, तो बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो जाएगा। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है जिसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका दुनिया को लेकर जा रहा है। शायद यही थर्ड वर्ल्ड वॉर है। इसी थर्ड वर्ल्ड वॉर में, जो कि इकनॉमिक वॉर से शुरू होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी वैसे इकनॉमिक वॉर से ही शुरू हुई थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी जो था आगाज़ इकनॉमिकली ही था। तो रियासतें जो थी जब गरीब होने लगती हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मचने लगती है तो फिर वो लूट मार के लिए बाहर निकलती हैं। अमेरिका अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए उसी लूट मार के लिए आया है। पहले उसने 20% का कहा, अब उसने कहा खलीजी ममालिक देंगे, और उसके बाद उसने ईरान के लिए धमकी जारी कर दी। ये धमकी जो है काम करेगी या नहीं करेगी, आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जवाब ईरान क्या देगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।